नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रमणि शुक्ला और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। ज्ञानवापी मामले में अब कोर्ट निर्धारित करेगा कि वहां पर श्रृंगार गौरी की पूजा होगी या नहीं होगी। इसके साथ ही वहां मिले साक्ष्यों पर भी चर्चा होगी कि वहां मिले साक्ष्य शिवलिंग है या फव्वारा। अब जब इस मामले में आगे सुनवाई होनी है तो राजनीति भी होनी तय है। इसको लेकर हम आज बात करेंगे उन लोगों से जिन्होंने लंबे समय से राजनीतिक मुद्दों को कवर किया है, यानी उन बहुत करीब से पत्रकारिता की है, जिन लोगों ने देखा है राम मंदिर का आंदोलन। और अब जब काशी में इस तरह की गतिविधियां चल रही तब भी वो सक्रिय मीडिया में हैं, यानी उन लोगों ने दोनों तरह की घटनाएं देखी हैं और अब वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि क्या ज्ञानव्यापी का मामला राजनीति में उतना ही असर करेगा जितना अयोध्या ने किया था। ज्ञानव्यापी मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और अब उस मामले पर सुनवाई होनी है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सिन्हा जी। इनसे हम बात करेंगे कि इस फैसले के मायने क्या है। देखिए, आज जो फैसला सुनाया है माननीय न्यायाधीश ने, उसमें ये साफ कर दिया है कि जो याचिका थी अंजुमन इस्लामिया कमेटी की, उसको खारिज कर दिया है और कहा है कि इस मामले पर फैसला सुनवाई जारी रहेगी। एक नई डेट भी दे दी गई है। तो ये पहली लड़ाई जो थी हिंदू पक्ष की, वो ये थी कि ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद है, वहाँ पूजा होती थी 1947 के पहले या नहीं। तो अब उस पर सुनवाई शुरू होगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा एक हर्डल था, एक बाधा थी कि जब कहा गया था कि जो पुराना एक्ट है वो उसके हिसाब से ये सुनवाई योग्य याचिका ही नहीं है। तो अब ये तो एक बाधा दूर हो गई। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति देखें या देश की राजनीति देखें तो ऐसे मसले पिछले 30 सालों से राजनीतिक तो बनते ही हैं और ये भी मामला बनेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा कैंपेन रहा है वो अयोध्या, मथुरा, काशी को लेके है। अयोध्या की सारी बाधाएं दूर हो चुकी हैं। काशी में भी काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण जिस तरह से हुआ, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिटिकली काफ़ी कैश किया। और अब जब ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर भी सुनवाई शुरू होगी तो जाहिर सी बात है इसको भी उसी कैंपेन से जोड़ा जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी को एक फ़ायदा हुआ है, क्योंकि आज ही एक घोषणा ये भी हुई कि 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन 2024 में रामलला विराजमान होंगे मंदिर में। और उसके साथ साथ अब ज्ञानवापी, तो पुरानी जो लकीर थी, जो राजनीतिक दिशा थी भारतीय जनता पार्टी की, वो और मजबूत होगी इससे। और विपक्ष के लिए एक चुनौती होगी कि जो हिंदुत्व के नाम पर जो वोटों का पोलराइजेशन होता रहा है, और हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश के पिछले 3 चुनाव में बहुत अच्छा वो पोलराइजेशन हुआ है, वो कैसे और बढ़ता जाए इसकी कोशिश बीजेपी करती रहेगी। आपने राम मंदिर का आंदोलन भी बहुत करीब से देखा, आपने कवर किया होगा। अब जब ज्ञानव्यापी का मामला है तो कुछ उससे मिलता जुलता पा रहे हैं कि उसी तरह के आंदोलन की उम्मीद है या कुछ अलग? नहीं, देखिए, उस राम मंदिर आंदोलन और इस वक्त एक बुनियादी फ़र्क है। राजनीतिक परिस्थितियां बिल्कुल बदली हुई हैं। तब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और उत्तर प्रदेश में हालांकि सरकार थी, जो विध्वंस हुआ था, लेकिन देश की राजनीति में बीजेपी बहुत रेलिवेंट नहीं थी। उत्तर प्रदेश में फिर दूसरी अगर ज्ञानवापी की घटना हो रही है तो केंद्र और राज्य दोनों में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसलिए आप देखेंगे कि बीजेपी का कोई पॉलिटिकल लीडर इस पर बहुत बात नहीं करेगा, लेकिन विश्व हिंदू परिषद या दूसरे अनुषंगिक संगठन जो हैं आरएसएस के, वो इस कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे और ये दिखाया जाएगा कि हम आक्रामक नहीं हैं, हम न्याय व्यवस्था के तहत इसका निस्तारण करा रहे हैं। तो वैसा उग्र आंदोलन तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये प्रक्रिया लगातार चलेगी। शैडो वार होंगे, नए नए याचिकाकर्ता आएंगे, उसको विश्व हिंदू परिषद, अखाड़ा परिषद, संत समाज, ये सब समर्थन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश नेता इस पर चुप रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली पॉलिटिकल गेन तो बीजेपी को ही होगा।
अगर भविष्य की राजनीति की बात करें कि भविष्य की राजनीति में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगर ये माना जाए कि कभी भाजपा सत्ता से उतरती है तब क्या उस मुद्दे को ये कैश कराना चाहिए, क्योंकि मामला अब तो लंबा खिंचने वाला है। मुझे लगता है कि देश की राजनीति जिस तरह से पिछले 30 सालों में चली है और ख़ासतौर से पिछले 10 सालों में जो चली है, उसके तहत अब विपक्षी पार्टियां इस तरह के कंट्रोवर्शियल मुद्दों पे कोई बहुत क्लियर स्टैंड नहीं लेंगी। वो इसको ढीला कर सकती हैं, सुस्त कर सकती हैं, लेकिन उसको एजेंडा बनने नहीं देंगी। इसलिए हमें लगता है कि आज ये फैसला आने के बाद भी हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि कोई अपोजिशन का कोई लीडर इस पर कोई बात करेगा। वो कहेगा न्यायालय की प्रक्रिया न्यायालय चले, क्योंकि जैसे ही अपोजिशन इसको एजेंडा बनाएगा वैसे ही भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकल गेन और तेज होगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी अब सरकार में आए ये प्रक्रिया उस तरह से रुकेगी। ठीक है, कोर्ट में है, कोर्ट में चलता रहे, धीरे चल रहा है, तेज चल रहा है, इसके ऊपर तो फर्क पड़ सकता है, लेकिन एजेंडा, पॉलिटिकल एजेंडा बनाने में अपोजिशन बिल्कुल रुचि नहीं लेगा। नहीं, अभी सरकार में है तब बीजेपी भी उस तरह से रुचि नहीं लेगी, पर जब सरकार में नहीं होगी अगर बीजेपी, तब की बात कर रहे हैं कि तब तो बीजेपी चाहेगी ये मुद्दा बने। नहीं, बीजेपी तो लगातार चाहेगी, लेकिन सवाल ये है कि क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों होनी चाहिए ना। तो बीजेपी तो कैंपेन करेगी। राम मंदिर वाले मसले से अगर आप तुलना कर रहे हैं इसको, तो आप देखिए कि उसमें क्या हुआ था। उसमें विपक्ष के जितने नेता थे उसके खिलाफ खड़े हो गए थे और फिर एक ब्रांडिंग हुई कि ये हिंदू विरोधी हैं। इस बार ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि हालिया दिनों में हमने देखा है कि चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका हो, अखिलेश यादव हो, ये पूजा पाठ करते खूब दिखाई दे रहे हैं। तो ये कहीं अपने ऊपर वो तहमत नहीं लेने वाले हैं, और जब वो प्रतिक्रिया उस तरह से नहीं मिलेगी तो बीजेपी अगर आगे की राजनीति में उसको सफलता उत्तर प्रदेश में या देश में फिर मिल जाती है तो वो भी नहीं आएगी। लेकिन अगर नहीं सफलता मिलती है, सरकारें बदलती हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी कोशिश रहेगी कि ऐसे अभियान और तेज हों। तो सर, आखिरी सवाल है कि क्या 24 में इसका फ़ायदा मिलेगा बीजेपी? फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये अभी कहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि देश की राजनीति किस एजेंडे पे जाएगी ये नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, बीजेपी की रणनीति में ये एक मुख्य मुद्दा जरूर रहेगा। उनके अभियानों का भी हिस्सा रहेगा, उनके जो शैडो कैंपेनिंग जिसको कहते हैं, जो सोशल मीडिया में बहुत होता है, उसका भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा। और बीजेपी को बिल्कुल ये मुद्दा रखना ही होगा, क्योंकि जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी को लेके घेरा जा रहा है, उसके पास हिंदुत्व ही एक सबसे बड़ा हथियार है, ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश की उस फील्ड में जहां से देश का निर्णय होना है। 80 सीटों का मामला है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार उत्कर्ष सिन्हा जी, जिन्होंने साफ और सीधे तौर पे बताया कि जिस तरह से सरकार इस समय महंगाई और तमाम मुद्दों को लेकर घिरी हुई है, उस समय ज्ञानव्यापी का फैसला आना एक जरूर बीजेपी को कहीं ना कहीं एक मुद्दा देता है, हिंदुत्व का मुद्दा देता है कि उसके सहारे चुनाव में जाए। वहीं उन्होंने विपक्ष को लेकर भी कहा कि विपक्ष इस समय सजग है और विपक्ष नहीं चाहता कि बीजेपी के पाले में किसी तरह से हिंदुत्व के नाम पर गेंद फेंकी जाए। अभी देखना होगा भविष्य में क्या होगा। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इस मुद्दे को लेकर राजनीति होनी तय है। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी जी, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस निर्णय का क्या मायने हैं और राजनीति पर कितना असर करेगा। देखिए, एक रवायत सी बन गई है कि हमारे यहाँ मंदिर या मस्जिद से जुड़ा कोई विवाद होता है, अदालत में जाता है, उस पर राजनीति होती है और राजनीति के फलित सुनिश्चित होते हैं। किसी का नफ़ा होता है, किसी का नुकसान होता है। बरसों चली अयोध्या के मुकदमे की कार्रवाई को हमने देखा है। ज्ञानव्यापी मस्जिद, बाबा विश्वनाथ मंदिर का विवाद बड़ा पुराना है। आज जो फैसला है स्पष्ट है कि मुस्लिम पक्ष की दलील को अदालत ने खारिज कर दिया, तो स्वाभाविक सी बात है इसको हिंदू पक्ष अपनी जीत मान रहा है। लेकिन यह पूरे प्रकरण का खाली एक अंश मात्र है। दरअसल कुछ महिलाओं ने अदालत में याचिका दाखिल करके मांग की थी कि साल 1991 के पहले
श्रृंगार गौरी की पूजा जिस तरीके से की जाती थी उसी तरीके से पूजा किए जाने की अनुमति प्रदान की जाए। मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया था और 7 रूल 11 के तहत पिछले 2 महीने से इस प्रकरण पर लगातार सुनवाई चल रही थी। अब जबकि साक्ष्यों और तर्कों को देखते हुए जिला जज वाराणसी ने फैसला सुनाया है कि जो हिंदू पक्ष की याचिका है वो पोषणीय है, यानी उस पर सुनवाई जारी रहेगी। उस पर अदालत उसके विभिन्न पक्षों पर दलील सुनेगी, जो साक्ष्य मिले हैं उनका भी अध्ययन करेगी और इस पूरे प्रकरण पर विस्तृत कार्रवाई होगी अदालती। इससे साफ है कि हिंदू पक्ष को बल मिला है। बल इस दृष्टि से मिला है कि अभी पिछले दिनों जो वहाँ कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई थी, जिसके तहत बहुत से ऐसे अवशेष वहाँ प्राप्त हुए हैं जो आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या जिनका जो शिल्प देखा गया है, इनका जो आकार देखा गया है, उनकी जो आकृति दिखी है, वह हिंदू पक्ष को काफ़ी राहत देने वाली है। यानी जैसे शिवलिंग की चर्चा है या जो भी फाइंडिंग्स कोर्ट कमीशन की थी, उन फाइंडिंग्स पर भी अब अदालत सुनवाई करेगी, उनके तथ्यों का विवेचन करेगी, फिर फैसला सुनाएगी। तो साफ सी बात है कि अब पूरे प्रकरण के विस्तार में अदालती प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है। हिंदू पक्ष इसको अपनी जीत मान रहा है, मुस्लिम पक्ष फिलहाल शांत है। लेकिन एक ऐसा विवाद है जहां लाइन ऑर्डर को लेकर के थोड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए प्रदेश शासन ने भी पूरे राज्य में पुलिस फोर्स तैनात कर दी है, एहतियात बरत दिया गया है वाराणसी सहित और भी शहरों में। आखिरी हफ्ते में सुनवाई शुरू होनी है। सुनवाई शुरू होगी, एक लंबी प्रक्रिया है, आवश्यक नहीं है कि तत्काल इस पर कोई समाधान निकल आए या कोई फैसला निकल आए। लेकिन इतना है कि अब एक बार फिर जो 1992 के पहले की स्थिति थी, जो वर्शिप एक्ट के आधार पर जो रोक लगी थी श्रृंगार गौरी की पूजा की, उस पूजा का रास्ता खुल सकता है और यह हिंदुओं के लिए शायद प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि बहुत दिन से उनकी यही मांग चलती रही है। सर, आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तरफ जहां ऐलान हुआ है कि जो रामलला हैं वो 24 में मकर संक्रांति के दिन विराजमान होंगे, वहीं आज ही फैसला भी आया है कि काशी में इस तरह। तो क्या लगता है कि जिस तरह से बीजेपी का नया नारा है कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो उसी की शुरुआत हो रही है। अब काशी मथुरा बाकी है, सुनिश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के टॉप एजेंडे में रहा है। अयोध्या में देश की शीर्षतम अदालत ने उनके पक्ष में फैसला लिया और 2024 की मकर संक्रांति को उम्मीदन भव्य राम मंदिर अपना पूर्ण आकार ले लेगा। तो अतीत में भी इन विषयों के फायदे राजनीतिक दृष्टि से मिलते रहे हैं। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलता रहा है और काशी और मथुरा पे जो कुछ होगा वो भाजपा अपने पक्ष में उसको लेने की कोशिश करेगी। हालांकि भारत जैसे मजबूत लोकतंत्र के लिए ये लक्षण बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि जिस तरीके से हमारे देश में, हमारे सूबे में कट्टरता बढ़ी है, समाज के बीच एक बड़ी खाई पैदा हो रही है। इसको दूर करने की ज़रूरत है और अब ऐसा वक्त आ गया है जब हमारी सरकारों को, हमारी आवाम को, सभी धर्म के लोगों को बहुत धैर्य के साथ, बड़े पेशेंस के साथ इस बात पर विचार करना होगा कि इस तरह के फैसलों की प्रतिक्रिया स्वरूप हमारे यहाँ किसी प्रकार का विवाद न हो, कोई झंझट न हो, कोई दंगा न हो। और इसके लिए लोगों को अपना मन स्वच्छ रखने की आवश्यकता है। सरकारों को भी राजनीति से परे हट करके
समाज की बेहतरी की दृष्टि से सोचने की जरूरत है। एक आखिरी सवाल है कि आपने 90-92 के पहले भी पत्रकारिता की होगी, उसके बीच में भी की और आज भी सक्रिय तौर पे पत्रकारिता में है, तो क्या लगता है कि वैसा ही कुछ माहौल बनाने की तैयारी की जा रही है या ये वाकई एक प्रक्रिया है जो चल रही है? देखिए, सन 90 के आसपास से अयोध्या में जितनी गतिविधियां हुई हैं, एक पत्रकार के तौर पर मैंने नज़दीक से देखा है, उसकी रिपोर्टिंग की है, उसका विश्लेषण किया है। इस अवधि में जो राजनीतिक बदलाव हुए हैं या इस तरह के मसलों का जो सियासत पर फ़र्क पड़ा उसको देखा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। इस तरह के विवाद और इस तरह के विवादों के जो फलित होते हैं वो एक कैटलिस्ट का काम करते हैं राजनीति में, और उसका मुनाफा किसी को मिलता है, किसी को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में हमेशा धर्मस्थल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसके आनुषंगिक संगठनों ने हमेशा धर्म और धर्मस्थलों के लिए लड़ाई लड़ी है, बरसों लड़ी है, दशकों लड़ी है। तो स्वाभाविक रूप से उनका जो एजेंडा है उस एजेंडे पे चीज़ें चल रही हैं और उसका लाभ उनको अतीत में भी मिला है, भविष्य में भी मिलता रहेगा। धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि भाजपा को इस तरह के मुद्दों का फ़ायदा मिलता रहा है। वहीं उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी कही कि ये लोकतंत्र के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। लखनऊ से आयुष के साथ चंद्रमणि शुक्ला, द लीडर हिंदी।